टाइम इज अ मोस्ट प्रीशियस थिंग्स। अब आपको देखना है कि ये प्रीशियस थिंग्स को आप कैसे मैनेज करेंगे। वी कैन मेक मोर मनी बट वी कांट मेक मोर टाइम। तो टाइम जो है वो लिमिटेड है। यही एक चीज़ है जो कि सब किसी को बिना डिस्क्रिमिनेट किए अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू रिलीजन सेम दिया गया है सभी को। वो है 24 आवर्स। अब आपको देखना है कि ये 24 आवर्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि आपका पूरा दिन का काम जो है, जो आप सोच कर रखे हैं काम, वो आपका पूरा जो है कंप्लीट हो। और आपका एनर्जी आप किस काम में, किस टाइम में ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे और आपकी एनर्जी को आप किस काम में बर्बाद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये 24 आवर्स को आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आपका सारा काम भी हो जाए और आपका कोई टाइम बर्बाद भी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से ही एक टाइम मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी के बारे में कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो टाइम को ठीक से यूटिलाइज करने का कुछ टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ यूटिलाइज करने वाली हूँ। उससे सबसे पहला टिप्स जो है वो है प्लानिंग अ नाइट बिफोर। मतलब हम लोग कल क्या काम करेंगे उसके लिए प्लानिंग हम लोगों को आज रात को ही कर लेना है, ताकि कल का जो टाइम है अच्छी तरह से सेव हो और पूरा टाइम को हम लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो नाइट में ही आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि कोई भी टाइम हम लोगों का बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो है आपको एक शटडाउन रूटीन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग दिन के अंत में लैपटॉप को शटडाउन करते हैं, कंप्यूटर को शटडाउन करते हैं, तो उसी तरह से आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक शटडाउन रूटीन आपको तैयार करना पड़ेगा। अब शटडाउन रूटीन में आता क्या है, जैसे आपका बेड मेकिंग, बेड साफ करना हो गया, या फिर ब्रशिंग योर टीथ हो गया, या फिर टेकिंग योर फूड, योर वर्कआउट, ये सब मतलब ऐसा काम जिसको अगर आप एक बार कर लें, करके उसको हटा दें तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाए आपका जो अर्जेंट काम है उसको करने के लिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं शटडाउन रूटीन। तो वो सारा काम जो कि हम लोग रेगुलर करते हैं, डेली करना जरूरी होता है हम लोगों को। वर्कआउट हो गया, फूड लेना हो गया, या फिर आपका ब्रशिंग ऑफ टीथ हो गया, शावर लेना हो गया, या फिर मेकिंग बेड, तो ये डेली का काम है हम लोगों का। तो इसी को अगर हम लोग फटाफट करके साइड कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी का जो हम लोगों का टाइम बचता है हमारे पास, हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे अपने कामों के लिए और उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज हम लोग कर पाएंगे। अब इस शटडाउन रूटीन को आपको दो भागों में बांट लेना, एक है पर्सनल, एक है प्रोफेशनल। अब पर्सनल में क्या क्या आता है, वही जो बताया कि आपको फूड लेना, या फिर वर्कआउट करना, या फिर बेड मेकिंग करना हो गया, आपका ब्रशिंग ऑफ टीथ हो गया, ये सब हो गया। और प्रोफेशनल में क्या आता है कि कल आप क्या पहनेंगे, या फिर आपका बैग पैकिंग करना, या फिर आप जिस जगह पे बैठ के वीडियो बनाएंगे या फिर कोई काम करेंगे उस जगह को साफ करके रख लेना। तो ये सारा काम अगर हम लोग करके इसको हटा देंगे ना, तो कल जो है हम लोग काम को जल्दी जल्दी शुरू कर पाएंगे। ये सारा काम अगर हम लोगों का कंप्लीट हुआ रहेगा तो फटाक से जिस काम को हम लोग करना चाहते हैं उसको फटाक से हम लोग शुरू कर पाएंगे। नेक्स्ट डे तो हम लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी वो है मेक अ टू डू लिस्ट। मतलब आपको क्या क्या काम करना है वो आपको आज ही रात को सोच के रखना है कि हाँ कल हमको ये काम करना है, और उसी का एक लिस्ट आपको तैयार कर लेना है। जैसे मैं कागज के चीट में, मेरा कागज का चीट है छोटा सा डायरी जैसा, उसमें मैं लिख के रखती हूँ कि मुझे कल क्या क्या काम करना है। तो मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ तो मैं चीट में लिखना पसंद करती हूँ। आप लोग चाहे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी आप लोग उसको करके रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा कागज़ का चीट, जहाँ पे मैं फ्रीली लिख लेती हूँ कि कल का अर्जेंट काम मेरा क्या है, मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, बाद में मुझे कौन सा काम करना है, उसका एक लिस्ट मैं पहले से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। नेक्स्ट टिप्स जो है वो है ब्लॉक योर टाइम। अपने टाइम को ब्लॉक कीजिए, मतलब शेड्यूल कर दीजिए। जैसे 6 से 9, 9 से 12 हो गया, 12 से 3 हो गया, 3 से फिर 6 हो गया, 6 से फिर 12 हो गया। इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। और डिवाइड करने के बाद आप देखिए जो वो उसमें से, उस स्लॉट में से कौन सा टाइम है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे मेरे मामले में मैं 12 से 3 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ, और इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, मैं उस स्लॉट में रखती हूँ।
12 से 3 बजे तक मैं बहुत एनर्जेटिक होके सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे पहले मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, मेरा वर्कआउट करना हो जाता है, छोटा मोटा काम जो है मेरा वो कंप्लीट होकर मैं पूरी तरह से फ्री हो जाती हूँ 12 बजे। और इसीलिए मैं 12 बजे अपनी वीडियो का काम हुआ या फिर मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम हो, मैं उसको लेके बैठती हूँ 12 से 3 बजे तक। और 3 से 6 बजे जो है वो मेरा लेजी नेस का टाइम है। क्यों? क्योंकि मैं तब लंच कर लेती हूँ, तो 3 से 6 बजे तक क्या हो जाता है कि मुझे थोड़ा सा नींद आने लगता है। तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उस काम को रखती हूँ। जैसे किसी के मेल का रिप्लाई करना हो गया, किसी के मैसेज का रिप्लाई करना हो गया, या फिर किसी से बातें करना हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, उस काम को मैं क्या करती हूँ 3 से 6 के स्लॉट में रख देती हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना होगा कि जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो, सबसे ज़्यादा फ्री हो, उस टाइम में आप अपने इंपॉर्टेंट काम को रखिए। चाहे वो वीडियो बनाना हो या आपका खुद का कोई काम हो, उसको आप उस स्लॉट में रखिए। और बाकी जो लेजी का टाइम है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लेजीनेस लगता है, उसमें आप नॉट इम्पॉर्टेंट काम को कीजिए। उसको करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, उस टाइप के काम को आप उस स्लॉट में रख दीजिए। नेक्स्ट टिप्स जो है वो है वेकअप अर्ली। आप लोगों को हमेशा जल्दी बोला जाता है ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो रात में जल्दी सोने चाहिए और सुबह में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों को 6 से 8 घंटा कंप्लीट नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे एनर्जी लॉस हो जाता है। तो आपको 6 से 8 घंटा जो प्रॉपर नींद लेना है। इसीलिए पहला दिन रात को आपको जल्दी सोने जाना है और दूसरा दिन आपको अर्ली उठना है। अगर आप अर्ली नहीं उठेंगे और लेट से उठेंगे तो आपका टाइम बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा और उठने के बाद आपको हड़बड़ी लगने लगेगी कि मैं कौन सा काम पहले करूँगी, ये पहले करूँगी, वो पहले करूँगी, वो पहले करूँ। इस तरह से हड़बड़ी लग जाएगा और फिर दिमाग आपका काम नहीं करेगा, आपका सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि 6 से 7 बजे तक बेड छोड़ देने के लिए 6 से 7 बजे तक आप नींद से उठ जाइए। उठने के बाद आपका जो काम है, जैसे ब्रशिंग करना हो गया, आपका वर्कआउट करना हो गया, आपको फूड लेना हो गया, ब्रेकफास्ट करना, जो भी करना है उस काम को धीरे धीरे आप कंप्लीट करिए, ताकि आप जब तक अपना मेन काम करने बैठे तब तक ये सारा काम ठीक हो जाए। ठीक है? तो मेरा पहले रूटीन ठीक नहीं था, पहले मैं भी लेट से बहुत उठती थी और जिस वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता था। जल्दी जल्दी से मैं ब्रश करती थी, जल्दी जल्दी खाना खाती थी। तो ये तो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है ना। तो मैं जब अपने डेंटिस्ट के पास गई थी, मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, डेंटिस्ट के पास गई थी, तो वो हमको बताए थे कि कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, 2 मिनट तक ब्रश करेंगे तभी हमारा जो टीथ है वो पूरी तरह से क्लीन होता है, नहीं तो हम लोगों का टीथ का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा 2 मिनट तक आप लोग ब्रश जरूर किया कीजिए। और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट हड़बड़ा के अगर आप लोग खाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट क्या करना है, आपको धीरे धीरे अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, तो वो करना है आपको। नेक्स्ट आपको वर्कआउट करना है आपको। तो इसी तरह से अगर शावर लेना चाहिए, शावर लेना है। तो अगर जल्दी आप नहीं उठेंगे तो किस तरह से ये सारा काम जो है, शटडाउन वाला जो काम है वो आप कैसे कर पाएंगे? ये नहीं हो सकता है। तब आप ये काम करने में आपका लेट हो जाएगा, तो उधर का अर्जेंट काम जो है उसको शुरू करने में आपका लेट हो जाएगा। तो एक के बाद एक काम लेट ही होता जाएगा। इसी तरह से क्या होगा कि दिन के अंत में आप लोग देखेंगे कोई ना कोई काम आपका छूट गया है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट डे शेड्यूल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे में तो आपका कुछ काम रहेगा, उसके साथ इस काम को भी मिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए एकदम कोशिश कीजिए 6 से 7 के बीच में आप बेड छोड़ दीजिए, उठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और टूथब्रश वगैरह, वर्कआउट, ब्रेकफास्ट सारा कंप्लीट करके फिर अपना काम करने के लिए बैठिए। नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है आइजनहोवर मैट्रिक्स। तो ये आइजनहोवर के नाम से ये इसको बताया गया है। इसमें ऑथर क्या बोलते हैं कि सब काम को आपको 4 कंटेंट में डिवाइड करना होता है। ठीक है? एक होगा आपका अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, एक स्लॉट आपका हो जाएगा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। 2 नंबर जो है वो आपका हो जाएगा अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो आपका हो जाएगा इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और 4th नंबर जो है वो आपका हो जाएगा नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो आप क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि कौन से काम को आप कौन से स्लॉट में रखेंगे। और लेकिन सबसे पहले देखिए, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट ये दो ना एक ही तरह का लगते हैं सुनने में, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि किस काम को अर्जेंट बोले, किसको इम्पॉर्टेंट बोले। तो अच्छी तरह से हम लोगों को समझना है कि अर्जेंट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या है। अर्जेंट क्या है, वो है एक ऐसा काम जिसको हम लोग डिले नहीं कर सकते, जो कि डेडलाइन में आता है, यानी कि जिसको अभी के इम्पॉर्टेंट ना हो लेकिन अभी के अभी हमको वो करना है। ठीक है? तो अर्जेंट काम हम लोग किसको देखें बोलेंगे कि उसको डिले नहीं
कर सकते, अभी करना है, लेकिन क्या वो काम हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का हम लोगों को हेल्प करता है? तो नहीं। तो अगर ना आएगा, लेकिन करना हम लोगों को अभी है, उसको डिले नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे अर्जेंट काम। तो हमेशा कोई भी काम को लेके अगर आपको सोचना है कि ये अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, तो दो क्वेश्चन कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये कीजिएगा क्या कि ये डेडलाइन में आता है, डेडलाइन में आता है मतलब क्या इसको हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते? अगर हाँ तो हाँ ये अर्जेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछिएगा, क्या ये हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का काम करेगा? तो अगर यस है तो हाँ ये आपका इम्पोर्टेंट काम है, अगर नहीं है तो ये आपका इम्पोर्टेंट काम नहीं है। इसलिए कोई काम को अगर आप एनालिसिस करना चाहें कि ये अर्जेंट है कि इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये दो क्वेश्चन उसके लिए करना पड़ेगा। तो अर्जेंट काम जो है उसको आपको सबसे पहले करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको किस में रखना होगा? इम्पोर्टेंट काम। अर्जेंट काम में हम लोग जैसे सोचिए कि मुझे टैक्स फाइल करना है और उसका लास्ट डेट कल ही है, तो मुझे आज के अंदर ही उसको देना पड़ेगा, यानी कि उसको हम वो डेडलाइन में आ गए, उसको हम लोग डिले नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये काम मुझे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का हेल्प करेगा, तो नहीं, टैक्स देना मुझे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का कोई हेल्प नहीं करेगा, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। तो इस टाइप के काम को हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट करने का मतलब है कि इस काम को हम किसी और से भी करवा सकते हैं, कोई दूसरा इंसान जो कि मेरे लिए ये काम कर दे, तो हम दूसरे को भी ये काम दे सकते हैं कि थोड़ा मेरा टैक्स दे के आओ प्लीज, ऐसे बोल के हम इसको खुद नहीं करके, तो वो टाइम मेरा बच जाएगा, उस टाइम में मैं अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट काम। इम्पॉर्टेंट काम हम लोग किसको बोलेंगे कि वही जो कि मुझे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का कोशिश हेल्प करेगा। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो बनाना मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि ये मुझे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, तो इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए आप लोगों के लिए जो जैसे आपका जॉब हो गया या फिर आपका कोई बिजनेस हो गया, बिजनेस का टाइम, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, काम को डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, हम लोग अर्जेंट के बारे में बात कर लिए, इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लिए। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब वो काम अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मुझे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए वो मुझे मदद कर सकता है। तो उस टाइप का काम को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी को दे सकते हैं कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए। खुद नहीं करके भी दूसरे किसी को हम लोग दे सकते हैं। अर्जेंट काम क्या है? अर्जेंट काम को हमको तुरंत करना है, नहीं तो उससे हम लोगों का नुकसान होगा, ठीक है। तो जैसे टैक्स फाइल करना, वो हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो उसको हम लोग को अभी करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर कैटेगरी क्या आता है? नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब ऐसा काम जो कि मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उस काम को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे उस काम को अभी के लिए तो हटा देंगे। बाद में कभी टाइम मिला, फ्री टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे उस काम को, इस तरह से हटा देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कैटेगरी में अपने काम को डिवाइड कर लेना पड़ेगा। तो आप चाहे तो अर्जेंट वाला काम पहले कर सकते हैं। आप अगर जब आप शेड्यूल बनाएंगे बैठ के, जैसे हम बोले कि एक नाइट बिफोर आपको कल का काम आपको आज की रात को ही करना है, तो आप जब शेड्यूल बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। आप हो सकता है कि आप अर्जेंट काम पहले करें, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट को रखें, उसके बाद आप अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट को रखें, उसके बाद नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट को रखें। लेकिन मेरा सोच थोड़ा उल्टा है, मैं थोड़ा उल्टे तरफ से सोचती हूँ। मैं सबसे पहले सोचती हूँ नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि उसके बारे में मैं सोचूंगी तो उसको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो उसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूंगी तो मेरा काम का स्लॉट जो है वो छोटा हो जाएगा, तो मुझे सोचने में मैंने और उसको शेड्यूल करने में हेल्प मिलेगा, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट या फिर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट में। तो एक काम को एलिमिनेट कर दिए, फिर मैं कहाँ जाती हूँ, 4th नंबर से मैं 3rd नंबर में जाती हूँ। 3rd नंबर क्या बोले हम, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, वो काम तो मैं उसको करती हूँ। उसको मैं क्या करती हूँ कि अगर दे सको किसी और को कि मेरे लिए भाई ये काम कर दो, जैसे टैक्स फाइल का बात बोले, तो वो काम को मैं किसी और को दे देती हूँ। वो मेरे लिए अगर कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो मैं पहले वो काम कर लेती हूँ। तो वो काम को भी अगर हटा देंगे तो मेरे पास फिर मेरा जो स्लॉट है और छोटा हो जाएगा। अब मेरे पास अर्जेंट बचा है और इम्पोर्टेंट बचा है, तो मैं इसके बाद क्या करती हूँ, 1 नंबर में चली जाती हूँ, मतलब अर्जेंट काम में।
अर्जेंट काम को मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि वो अर्जेंट है, डेडलाइन में आ गया है, तो उसको मुझे पहले करना ही है। अर्जेंट को करके फिर मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ इंपॉर्टेंट काम में, ताकि सारा हेडेक मेरा चला जाए, सब काम का हेडेक चला जाए, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट काम मेरा बचे और मेरा माइंड पूरी उसी तरफ रहे, और उस इंपॉर्टेंट काम को मैं अच्छी तरह से एकदम एक माइंड से कर पाऊँ, ताकि वो अच्छा हो, क्योंकि वो मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पर ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो वो मेरा सबसे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जब मैं दिमाग लगाऊंगी ना, तो मेरे दिमाग में दूसरा कोई थॉट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। तो आप लोग चाहे तो मेरी तरह ही कर सकते हैं कि सबसे पहले नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट को हटा दीजिए, उसके बाद अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट को किसी और को दे दीजिए करने के लिए, उसके बाद अर्जेंट को करके हटा दीजिए, अर्जेंट अभी करना है अभी करके हटा दिए उसके बाद इंपॉर्टेंट को लेके बैठिए, और इंपॉर्टेंट काम को उसी टाइम में लेके बैठिए जिस टाइम में आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, सबसे ज़्यादा आप एक्टिव रह पाते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाती हूँ कि इम्पॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम या फिर नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट काम कौन सा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आप लोगों को समझने में भी क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे एक एडिटर हायर करना है मेरे वीडियो को एडिट करने के लिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने बोला कि 2 सवाल करना है मुझे। एक सवाल मुझे करना है कि क्या ये डेडलाइन में आता है, मतलब इसको क्या अभी करना जरूरी है। तो मेरी तरफ से तो मैं इसको ना कहूँगी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। सेकंड क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि क्या मुझे ये पर्सनल या प्रोफेशनल तौर पर ग्रो करने में हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन करना होगा। तो हाँ, ज़रूर मुझे करेगा ये पर्सनल प्रोफेशनल तौर पर, क्योंकि मेरा काम ही तो है वीडियो बनाना। तो वीडियो के लिए अगर एडिटर रख देंगे तो मेरा टाइम बचेगा। एडिटर अगर एडिट कर देगा मेरे वीडियो, तो मैं उस टाइम में दूसरा वीडियो के बारे में सोच सकती हूँ, उसके बारे में मैं बना सकती हूँ, अपना शेड्यूल बना सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। यानी कि ये मुझे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिर ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अर्जेंट नहीं होगा बट इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट काम, जैसे आपका लर्निंग न्यू स्किल, नया कोई स्किल सीख रहे हैं या फिर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये काम क्या हो जाएगा, ये काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ इस काम को, ये काम क्या करेगा, आपको पर्सनल या प्रोफेशनल तौर पर ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप नया स्किल सीख रहे हैं या फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको तो वो हेल्प ही करेगा पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो ये कहाँ आ जाएगा, आपका इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे कि किसी दोस्त का अगर ईमेल का आंसर करना है, किसी का मैसेज का आंसर करना है, या फिर किसी से बात करना है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। वो अर्जेंट है, हाँ ईमेल किया है, ईमेल का आंसर देना अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, तो उसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ। यानी कि जो टाइम मेरा लेजी टाइम है, जिस टाइम में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, उस टाइम में मैं वो काम को कर लूँगी। नेक्स्ट क्या है, जो टैक्स फाइल करने का बात हम बोले, तो वो काम हम क्या कर सकते हैं, उसका वो काम मेरे लिए अर्जेंट तो है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग डेलीगेट कर देंगे, मतलब किसी और को दे देंगे, वो मेरे लिए वो काम कर देगा। तो नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट कोई भी काम है। नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट काम कब हो सकता है, जैसे हम कोई सामान मेरा बिखरा पड़ा है, उसको मुझे सरियाना है, या फिर कहीं पे धूल वगैरह जमा हुआ उसको मुझे साफ करना है, तो मैं अभी ना करूँ उसको तो भी चलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, उसको मेरा नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट कैटेगरी में रख देंगे, यानी जब टाइम मिलेगा तब हम उसको करेंगे, मुझे अभी नहीं करना है उसको। तो इस टाइप से मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दी। तो इस टाइप से आप लोगों भी अपने काम को डिवाइड कर लीजिएगा, कौन सा इस तरह के अर्जेंट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इस तरह से डिवाइड करके आप अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं वो है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट काम आपका है उसके बारे में बोल रहे हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट काम जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए ना एक आप टाइम लिमिट कर दीजिए। जैसे सोचिए अगर मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, वीडियो को एडिटिंग करती हूँ, तो अगर मैं बोल दूँ कि हाँ मेरा ये वीडियो मैं 6 घंटे में एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगा, अगर मैं बोलूँगी तो 6 घंटे में करूँगी, या 6 से 6.5 लग सकते हैं, 7 लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ नहीं ये काम तो मुझे 16-17 घंटा लग जाएगा करने में, तो इतना लीजी करके छोड़ देंगे उस काम को, तो 16-17 के 18-19 घंटे भी आपका लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम को करेंगे देख के एक अंदाज़ा लगा के हाँ कितने टाइम में इस काम को हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक टाइम लिमिट उसका कर दीजिए, और आप कोशिश कीजिएगा हाँ उसी टाइम में मैं क्या करूँगी कि उस काम को मैं ख़त्म करूँगी। तब आपका पॉसिबिलिटी होगा
कि हाँ उस टाइम में आपका वो काम खत्म हो जाए। लेकिन लेज़ी करके ज़्यादा टाइम बोलेंगे यार कर लेंगे, 16-17 घंटे में हो जाएगा, कर लेंगे, इस टाइप से बोलेंगे तो 16-17 उससे भी ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, लेकिन आपका काम खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने काम को प्रॉपरली एक लिमिट में रखिए और सोच समझ के हाँ इस टाइम में मुझे खत्म ही करना ही है ये काम। क्यों? क्योंकि उस काम को मैं खत्म करूंगी ना, तब जाकर मैं दूसरा काम पकड़ पाऊंगी, मेरे पास और भी तो काम है, तो दूसरा काम मैं पकड़ पाऊंगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि इस टाइम में ये काम करूंगी, उस टाइम में वो काम करूंगी। इस और लास्ट में जो आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है मोनोटास्किंग। मतलब हम लोग जब काम करते हैं, इंपॉर्टेंट काम भी हो, अगर 2-4 काम हम लोग के पास रहता है तो हम लोग जब इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना, तो करते करते हम लोग क्या करते हैं, दूसरे काम के बारे में सोचते रहते हैं। और दूसरे काम जहां हमारे माइंड में आ जाता है, जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं ना, उस काम में गड़बड़ी हो जाती है या फिर हड़बड़ाहट हो जाती है। हड़बड़ करके उस काम को करने लगते हैं, यार इस काम को खत्म करके तब जाके दूसरा काम हम कर पाएंगे, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में क्या होता है, जो काम अभी कर रहे हैं उस काम में गड़बड़ी हो जाती है या फिर गलती हो जाती है, या फिर हड़बड़ा के काम करते हैं तो काम ठीक से बनता नहीं है। तो नहीं, ये हम सोचते रहेंगे अरे भाई मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। रिलैक्स। क्या करना है आपको, जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से 100% माइंड को आपको उसी काम में देना है। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है। कुछ मत सोचिए दूसरा चीज को हटा दीजिए, अभी एलिमिनेट कर दीजिए। एकदम पूरी तरह से ध्यान लगा के उस काम को करिए, अच्छी तरह से करके उसको तैयार करके उसको खत्म करने के बाद दूसरे काम के बारे में सोचिए। इस तरह से अगर करेंगे तो हर एक काम आपका परफेक्ट होगा, और नहीं तो जो काम कर रहे हैं वो भी गड़बड़ाएगा, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके बाद में करेंगे वो काम भी गड़बड़ाएगा, तो कोई काम आपका ठीक से नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक वक्त में एक ही काम में पूरी तरह से 100% फोकस करके करिए, तब जाके वो काम आपका अच्छा बनेगा। आपके लाइफ में वो काम जो है वो आपका काम में आएगा, इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में वो देगा। तो मेरी तरफ से आइजनहावर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, या फिर जितना तरीके से मैं समझा सकती हूँ उसको, उतने तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। यानी जितना मैंने वो बुक वगैरह पढ़ के जितना मुझे समझ में आया है टाइम लिमिट के बारे में, वो आप लोगों को समझा दिया। तो मैंने क्या बोले आप लोगों को कि ये वीडियो करने में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी मुझे लगा है, क्योंकि इतने पूरे टाइम को अच्छी तरह से समझाना, बहुत सारे कैटेगरी इसमें है ना, तो अच्छी तरह से समझाना, एक्सप्लेन करना इसको अच्छी तरह से तो बहुत मुश्किल था, या फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने ट्राई किया इसको करने के लिए। होप इससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, आप लोग भी बहुत सारा टाइम जो है वो बचा पाएंगे और अपना इंपॉर्टेंट काम में ध्यान दे पाएंगे और अच्छी तरह से अपने लाइफ शेड्यूल को बना पाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला उसी तरह से आप लोग उसको फोकस करना चालू कर दीजिए, उसको उसी तरह से आप लोग उसको देखना चालू कर दीजिए, करना चालू कर दीजिए। आई होप आप सबको इससे बेनिफिट होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, आपका जो उलझा हुआ लाइफ है वो बहुत ही सुलझ जाएगा। ठीक, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों को आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ज़रूर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आज के लिए जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी वो ये है, देख लीजिए। और आज के लिए जो मैं आप लोगों को समरी दूंगी वो है ये, देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। होप आप लोग सब इस वीडियो से बेनिफिटेड होंगे और आप लोगों का दिन का जो शेड्यूल है वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे कोई टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, मीट सून, गुड बाय।